नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनमोल टू नोन में। पिछले वीडियो में आपको मेंस्ट्रुएशन 2B के बारे में बताया गया था। उसके पहले वीडियो में बेसिक और इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स एग्जाम के लिए उपयोगी होती हैं उनके बारे में चर्चा हुई थी। वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया था मटेरियल जो भी था। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए मेंस्ट्रुएशन या क्षेत्रमिति 3D जो फार्मूले होते हैं, 3D जो फिगर होते हैं, उनके पहले बेसिक्स और फिर इसके बाद जो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं। ये हम लोग आज पढ़ रहे हैं 3D के बारे में, मेंस्ट्रुएशन 3D। 3D फिगर क्या होते हैं? सबसे पहली बात, 3D फिगर उनको कहा जाता है जिनका वॉल्यूम पता किया जाता है। वॉल्यूम मतलब आयतन। ऐसे सभी फिगर जिनका हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं या आयतन फाइंड कर सकते हैं, पता करते हैं, वो सब 3 डायमेंशनल, त्रिविमी या 3D शार्ट में उसको बोले जाते हैं ऐसे फिगर्स को। तो सबसे पहले जो 3D फिगर्स में आता है वो क्यूब और क्यूबाइड के बारे में देखते हैं। क्यूब और क्यूबाइड, चलिए पहले क्यूब, इसको क्या बोलते हैं? घन। और दूसरा हो गया आपका क्यूबाइड यानी घनाभ। क्या बोलोगे इसको? घनाभ। क्यूब और क्यूबाइड। क्यूब क्या होता है? ये एक तरह से स्क्वायर या वर्ग से रिलेटेड फिगर मान लीजिए आप। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि जैसे वर्ग में जो चार भुजाएं होती हैं वो चारों बराबर होती हैं। लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। इसमें भी सारी जो लेंथ होती है इसकी वो आपस में बराबर होती है, इसलिए इसको घन बोलते हैं या क्यूब कहते हैं। घनाभ जो होता है हमारा वो आयत से संबंधित होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई आयत में अलग अलग नाप की होती है और इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 डायमेंशनल है, तीनों अलग अलग नाप की होती है या डिफरेंट होती है, दो एक जैसी भी हो सकती है, लेकिन वो घनाभ माना जाएगा। तो देखिए होता कैसे, जैसे आप एक वर्ग बना लें, वर्ग एक इसका मिड पॉइंट ले लें, ऐसे बना लें, ऐसे करके इनको अगर आप ज्वाइन कर दे रहे हो ये हमारा घन बन गया। ठीक। अगर रेक्टेंगल से शुरू कर दें हम, ऐसे एक रेक्टेंगल है या आयत है, ऐसे करके ऐसे इसको बना लें, तो ये आपका घनाभ बन गया। दो वर्ग बना के उनके सारे जो कोने हैं उनको जोड़ देते हैं तो घनाभ घन बन जाता है। और यही काम अगर हम आयत या रेक्टेंगल में करते हैं तो वो घनाभ बन जाता है। अब देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, एक इसका वक्र पृष्ठ होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है। वो तो हालांकि एरिया रिलेटेड होता है। और तीसरा आयतन होता है। और चौथी चीज विकर्ण होता है। ठीक है, तीन चीजें होंगी इसमें। तो जैसे इसका एक CSA, इसको आप क्या बोलोगे? वक्र पृष्ठ। ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठ ये होता है आपका 4A², 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर बोल सकते हो। और जो TSA संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है 6A²। इसके बाद विकर्ण, सॉरी डायगोनल जिसको बोलते हैं, डायगोनल यानी विकर्ण। विकर्ण इसका होता है जैसे वर्ग में, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? A√2। A√2 क्योंकि वो क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है, लंबाई चौड़ाई A और B दोनों बराबर होती है तो A√2 लिख देते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है तो विकर्ण इसका हो जाता है A√3। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद वॉल्यूम, और इसको हम लोग बोलते हैं आयतन या घन का आयतन
जैसे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर होता है, वैसे ही घन का आयतन भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा 3 बार करेंगे, या ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए क्यूब हो जाता है, भुजा क्यूब हो गया। इतनी चीजें रहती है इसमें, 4 चीजें। इसी तरह जब हम क्यूबाइड के बारे में आते हैं तो इसका जो सी एस ए हो जाता है, ठीक है, 2l प्लस बी इंटू एल। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग मेजरमेंट की होती है, अलग अलग माप की होती है, इसलिए इस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। और जो ये फार्मूला लिखा है, यही आपका जो भी आयताकार अगर कमरा है तो उसकी चारों दीवारों का जब हम क्षेत्रफल पता करते हैं तो यही फार्मूला आपका लगाया जाता है, क्योंकि इसमें बेस बी इंटू एच और जो फ्लोर है, छत है, उसका बेस इंटू हाइट, वो 2 चीजें हटा दी जाती हैं और वो उसमें आपके ऐड हो जाती है। किसमें? टीएसए। टीएसए होता क्या है, देखो सीएसए क्या होता है। सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया, कर्व मतलब वक्र वाला भाग। टीएसए टोटल सरफेस एरिया, या इसको डब्ल्यूएसए भी बोल सकते हो आप, होल सरफेस एरिया, वो संपूर्ण पृष्ठ ही बोला जाता है। तो ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई एक क्षेत्रफल, चौड़ाई गुणा ऊंचाई दूसरा क्षेत्रफल, और ऊंचाई गुणा लंबाई तीसरा क्षेत्रफल, और इस सब में डबल डबल हो जाता है, इसलिए 2 और आगे लगा दिया जाता है। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 लंबाई चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई लंबाई, तो ये इस तरह से बन जाता है। अब इसका जो डायगोनल होता है या विकर्ण, विकर्ण या डायगोनल एक बार लिख दिया गया, ये होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर √3 था, क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर होती है। यहाँ तीनों जो भी इसकी मेजरमेंट होती है, डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, उनका स्क्वायर करके सम कर लीजिए, तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो जो भी हमारा मेजरमेंट आएगी वो इसका डायगोनल या विकर्ण हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा आयतन या वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं। ये होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये जो 2 फिगर जो बताए गए हैं क्यूब और क्यूबाइड के, उनमें यही फार्मूले होते हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने हैं। इसके अलावा कुछ बाहर से नहीं आएगा। ये फार्मूले आप ध्यान रखिएगा कि सीएसए वक्र पृष्ठ पता करना है तब हमें क्या लगाना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही चीज होता है, सीएसए और टीएसए। 3D फिगर में कब सीएसए निकालोगे, कब टीएसए निकालोगे, ये बस ध्यान से देखना है आपको। वैल्यू में सीधा सीधा निकलना होता है, उसमें कुछ डाउट नहीं रहता है कि क्या छोड़ना है क्या। अब अच्छा, इसके बाद इसमें 3 चीजें होती हैं, एफ ई बी, यानी कि ये फ्रंट या फेस, एजेस और वर्टिसेस, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं, फेस, एज, वर्टिसेस। इसको चाहे तो आप फ्रंट भी बोल सकते हैं। तो इनमें एक रिलेशन होता है, वो क्यूब और क्यूबाइड दोनों के लिए होता है। तो इसको आप ध्यान रखिए, ये जो फार्मूला होता है एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2, ये फार्मूला होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद कर लीजिए, एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2। और ये होता है क्या, इसमें जो फेसेस होते हैं 6 होते हैं, वर्टिसेस होती है 8 होती हैं, बीच में प्लस, और एज जो होते हैं वो 12 होते हैं, और आगे 2 लिखा है। अब देखिए, ये आपका 14 हो गया और ये 14 हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए इसको इस फार्मूले से हम आसानी से समझ सकते हैं। क्या दिख रहा है, एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2। हो सकता है आपके पेपर में ये फार्मूला में आपस में फेस, वर्टिसेस और एजेस से के में रिलेशन पूछ दिया जाए। अभी हो सकता है एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2 लिखा है, इसी को हम आगे पीछे एक्सचेंज कर सकते हैं, एक को इधर ले आए उधर आए, लेकिन लास्ट में इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा। केसेस कितने होते हैं,
क्यूबोक्यूबाइट में 6, वर्टिसेस कितनी होती हैं 8, एजेस कितने होते हैं 12। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे इसके बाद जो और फिगर्स होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर, जो फिगर है हमारा नेक्स्ट, सिलेंडर, इसको बोलते हैं हम लोग बेलन। और इधर देख लेते हैं कोन, इसको बोलते हैं शंकु। ठीक है, अब सिलेंडर क्या होता है देखिए, और इसके फार्मूले क्या होते हैं। ये जैसे आपने बना दिया सिलेंडर, सिलेंडर बहुत ध्यान से देखिएगा आपका, या बेलन। अब इसमें जो फार्मूला होता है एक सी एस ए, आप समझ चुके हो सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ। जहां पर भी लिखा है, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे आगे आपको जो स्फीयर मिलेगा या गोला मिलेगा, सी एस ए का मतलब वक्र पृष्ठ आपको याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr/h। और ये होता कौन सा पार्ट है, जब केवल ये पार्ट आपसे पूछा जाता है तो ये हमारा सी होता है। लेकिन देखो इसका फार्मूला आप कैसे समझ सकते हो, जैसे ये देख लो कि एक अर्धवृत्त यहाँ बनता है नीचे, तो सी फार, अर्धवृत्त में अगर पहुंच जाए तो सी फार सर्कमफ्रेंस या परिधि उसको मान लें, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है पाई आर, और ये रियल वृत्त है तो पाई आर। सरकम यह फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं हमको। ये जो पार्ट है, पार्ट इसका हमें सी से पता करना होता है, लेकिन हम फॉर्मूले यहाँ से बन सकता है। देखिए ये पाई आर हो गया अर्धवृत्त की परिधि, और ये अर्धवृत्त की परिधि पाई आर क्या हो गया 2πr। और अभी चूंकि एरिया है तो इसमें r/h होगा, तो ये हाइट, ये आपकी क्या है हाइट, इससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए सी से आप सिलेंडर का फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। ठीक, अब देखिए टीएसए कैसे पता करोगे, जब सीएसए आपने पता कर लिया, देखना क्या है हमें सीएसए वाला पार्ट ये है जितना आपको शेडेड किया गया है, छायांकित किया गया, लेकिन उसको हमने बनता कैसे है, ये जैसे अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि यानी सरकमफ्रेंस, सी फॉर सरकमफ्रेंस, वैसे तो कर्व सरफेस एरिया होता है, तो 2πr 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 अब जब हम टीएसए पता करते हैं, टीएसए में ये वाले भाग भी ऐड हो जाते हैं, तो ये तो आपका 2πr/h रहा ही, क्योंकि जो सीएसए प्लस एरिया बेस जो भी है ये परिधि इसकी है, तो ये कितना है 2πr, इसका पाई आर, इसका पाई आर। यार इसमें जानते हैं क्या हो गया, ये एरिया इसमें लगा दिया गया, क्योंकि ये एच जब मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया एरिया। अब एरिया में एरिया ही प्लस कर सकते हैं, तो ये जो इसका है एरिया बेस बोला जाता है, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसका πr² और इसका πr², तो कितना हो गया 2πr²। अब इसमें से 2πr कॉमन मिल रहा है, ये ले लें आप, यहाँ से h बच गया, यहाँ से r बच गया, तो ये जो फार्मूला बना 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये किसका हो गया टीएसए ऑफ सिलेंडर। अब देखते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो भी आपको बताया गया, ये क्या है एरिया, एरिया बेस क्या होता है πr², या एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है πr², और उसमें इंटू हाइट कर दीजिए तो क्या बन गया πr², ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इनको एक बार आप सीख लेंगे तो ये याद रहेंगे, और क्योंकि मेंसुरेशन फार्मूला बेस्ड होता है, फार्मूले आपको याद रखने, इसके बाद जो इसमें आपकी ट्रिक्स हो सकती है वो बताई जाएगी जब क्वेश्चन कराए जाएंगे। अब इसी से जैसे कोण आ गया, तो कोण फिगर कैसा होता है, अब ऐसे बना लो,
ये हो गया आपका कोण। ठीक, ये ऐसे करके कोण बना लिया। आइसक्रीम टाइप में होता है, आइसक्रीम वाला जो कोण आता है। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें भी वही चीज आता है, सी एस ए वॉल्यूम। एक चीज और आती है वो अभी बताते हैं, ये देखिए। तो सी एस ए अभी बताया था कि जो इसका सरकमफ्रेंस, सी फॉर सरकमफ्रेंस मान लीजिए, वैसे तो बताया कर्व सरफेस एरिया होता है, सी फॉर सरकमफ्रेंस वो भी सेमी सर्किल। तो क्या हो गया पाई आर। अब इसमें इस कंडीशन में आपको क्या हाइट दिख रही है, नहीं दिख रही है। ये क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट जो होती है उसकी स्पेलिंग तो हमारा यस से शुरू होती है, लेकिन यस साइलेंट होता है, एल से इसको डिनोट किया जाता है। जो तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट होती है उसको, ये तिरछी वाली ये, उसको एल से डिनोट करते हैं, तो इंटू एल कर दिया, जैसे इसमें इंटू एच किया था। अच्छा इसमें 2 पाई आर लिया गया था क्योंकि दो ये थे, यहाँ पर एक ही होता है तो एक लिया पाई आर और इंटू एल। अच्छा इसमें ये जो वाली ये होती है इसकी लेंथ, ये हाइट होती है, ये आपकी क्रिया ऊंचाई हो जाती है। अब टीएसए में क्या करना है, देखो सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। इसको क्या करोगे आप, पाई आर कॉमन मिल रहा है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा एल प्लस आर बच जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला आपका। ठीक, अब वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम देखिए, जो अगर आप ऐसे अगर देखना चाहें, इसको एक मिनट बढ़ा देते हैं ऐसे करके, तो ये आप देख रहे हो कि सिलेंडर का 1/3 पार्ट बच जाता है। जो कोण होता है तो सिलेंडर का, अगर एक सिलेंडर को में हम सॉरी एक सिलेंडर में अगर एक कोण बना दें तो 3 इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड कर देता है कोण के। तो इसका जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका हो जाता है 1/3, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया फॉर्मूला हमारा कोण का। अब इसमें एक इससे एक नई चीज आती है, वो क्या होती है स्लैंट हाइट। आपको क्या बताया कि स्लैंट हाइट को किससे डिनोट करते हो, एल से। एल ये होती है तिरछी ऊंचाई, इस फिगर में जैसे बताया गया था, इसको आप हटा दो। ठीक है, ये तिरछी ऊंचाई, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है, एल होती है, और ये 90 डिग्री होता है। वही पाइथागोरस थ्योरम, एल इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या इसको अगर हटा दो तो इसमें भी स्क्वायर लगा दो, इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेंडर और कोन। इसके पहले दो फिगर थे आपके, क्यूब और क्यूबाइड, ये है सिलेंडर और कोन। इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर आता है इसमें हमारा स्फीयर। दो फिगर तो और सारे आते हैं, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है जितना आपकी पुलिस एग्जाम में आने वाला है। और बहुत सारे पेज में और कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कस्टम तो चिन्हक बोलते हैं, तो उसके बारे में चूंकि ये क्वेश्चन आपके में पुलिस भर्ती सिलेबस में नहीं है, तो अभी आगे हम डिटेल में नहीं जाते जितना आपका सिलेबस है, क्योंकि बहुत कम समय है आपके लिए ये एग्जाम। अभी तक तो फरवरी में डिसाइड है होने के लिए, हालांकि उसमें अभी थोड़ा सा चल रहा है कि 11 फरवरी की जगह पे 18 फरवरी को कराई जाए, एक वीक और बढ़ाया जा सकता है, अधिक समय आपको मिल सकता है। और दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे लाखों अभ्यर्थियों को चांस मिलेगा, क्योंकि जो इसकी एज है, मैक्सिमम एज, देखो मिनिमम में तो कोई कटौती और बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन जो मैक्सिमम एज थी उसमें बहुत बड़ी राहत दी है माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार ने। तो जैसे कि पहले इसमें जनरल
यानी अनारक्षित जिनको बोलते हैं, इनकी एज थी 25 ईयर। जनरल ये है आपका मेल, और जनरल फीमेल इनके लिए कर दी गई है 28 ईयर्स। इसके बाद जितने रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व रिजर्व में SC OBC ये सब आ जाते हैं, ST। तो इसमें ये 3 ईयर का और इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है 20। ये इनका हो गया 5 ईयर का, ये 30 ईयर्स हो गया। इसके लिए मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए हो गया 33 ईयर्स। ठीक है, पहले ये 3 ईयर्स कम था, ये 22 था, ये 25 था, ये 27 था, ये 30 था। अब जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से 3 वर्षों का रिलैक्सेशन एज में दिया गया है, और तो इससे लाखों लोगों को इस भर्ती में आवेदन करने का और अपना किस्मत आजमाने का मौका मिलेगा। आपको सिर्फ अपना 100% परफॉर्म करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग स्पेयर। स्पेयर मतलब गोला, और हेमी स्पेयर, 2 फिगर और ले लेते हैं, यानी अर्धगोला। हेमी मतलब अर्धगोला। अब इसमें हेमी का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि सर्किल की बात होती है तो सेमी सर्किल बोला जाता है, स्पेयर आ जाता है तो हेमी, लेकिन मतलब दोनों का एक ही होता है। ठीक है, अर्धगोला आधा। तो जो ये होता है इसमें इसमें जो इसका सरफेस एरिया होता है। अच्छा, इसमें अब सरफेस एरिया क्यों लिख रहा हूं, चाहे इसको आप TSA लिख लें, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें जो स्पेयर रहता है इसमें कर्व नहीं रहता है, पूरा का पूरा वो सर्किल में होता है। इस टाइप से आपका जो फिगर बन जाता है, ऐसे करके ये बनता है। ठीक है, तो ये जो बनता है आपका स्पेयर, उसका जो ये होता है 4πr² होता है, एरिया आप कहिएगा। ठीक, और दूसरा होता है वॉल्यूम, ये होता है 4/3πr³। देखो क्यूब वॉल्यूम पता करना है, 3 डायमेंशनों चाहिए। अब क्योंकि स्पेयर है, रेडियस हमेशा इक्वल होती है, तो r×r आपको करना ही पड़ेगा, तभी क्यूब लिया जाता है। r×r रेडियस, जैसे हम लोग सर्किल में देखते थे r×r, एरिया पता करने के लिए आता, तो यहाँ पर भी एरिया है स्पेयर में, तो r×r ही रहेगा। लेकिन ये क्यूब है, जहाँ पर हम वॉल्यूम पता कर रहे हैं, इसका जो वॉल्यूम हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर मीटर में होता है, उसकी इकाई क्यूबिक होती है, तो क्यूब करना पड़ता है अगर रेडियस गिवन है। और L, B, H अगर अलग अलग दिया है तो 3 बार ले लेते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्यूबिक बनाना ही होता है। अब आ जाता है हमारा हेमी स्फीयर। ये मान लीजिए हेमी स्फीयर है, ये इस टाइप से। तो इसमें एक चीज बढ़ जाती है, इसका CSA और वॉल्यूम, ये चीजें आ जाती है। देखिए इसमें एक ही रहता है, चाहे वो TSA बोल लो चाहे CSA, सरफेस एरिया मतलब होता है। ये आपका स्पेयर है, ये हेमी स्पेयर है, या ये गोला है, ये अर्ध गोला है। तो जो भी है, ये वॉल्यूम है 4/3, तो उसका हाफ हो जाएगा 2/3πr³। CSA है हमारा 4πr², या ये CSA है तो ये हो जाएगा इसका 4πr² का हाफ 2πr²। लेकिन अब जो TSA आ जाता है, क्योंकि इसमें तो वो था नहीं, या CSA मान लीजिए इसका, ये CSA था 4πr², और CSA = TSA होता है, इसमें बताया जा चुका। लेकिन जब इसका CSA इसके हाफ हो गया, तो TSA अगर होता है तो वो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये CSA आपको बताएगा, ये वाला एरिया होता है जो कर्व के अलावा होता है,
और ये बताया गया था जो कर्व वाला होता है भाग, एरिया ऑफ बेस, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो हो गया कर्व वाले का, इसका सी एस ए, और उसमें हम पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी एस ए हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूले हमारे स्फीयर और हेमीस्फीयर के हो गए। एक चीज और इसको नोट कर लीजिए, एरिया बेस जो होता है, कोन में हो सकता है आपका, सिलेंडर में हो सकता है, हेमीस्फीयर में हो सकता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। और ये किसका फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल का। ठीक है, तो 3D फिगर जो आपके पुलिस भर्ती के सिलेबस में है उनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया। इसको एक बार आप स्टडी कर लें, क्योंकि अगर आपको फिगर और उसकी डायमेंशंस के बारे में आप पहले से क्लियर हो, कोई डाउट नहीं है, तो क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इस वीडियो को देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।